हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन देखिएगा। एक रिंग है, इसके इतने पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है और इसका चार्ज डेंसिटी -2 लैम्डा है और इस वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। फिर हमसे बोल रहा है कि इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O क्या होगा? तो देखेंगे अच्छा ये एंगल भी दिया हुआ है कि यहां पे एंगल जो है ना 120 डिग्री हो। तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इससे दूर मीन्स इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो कि ये पॉजिटिव की वजह से है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव की वजह से है। आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अब क्या करें? पॉजिटिव की वजह से निकाल ले इलेक्ट्रिक फील्ड 2k और लेमडा के जगह पे कितना रखेंगे? 2 लेमडा। सॉरी, पॉजिटिव की जगह पे अगर की वजह से निकाल रहे हैं तब तो लेमडा इसका लेमडा ही होगा। 2k लेमडा अपॉन आर और साइन ये है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आ गया पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या करें? निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले। निगेटिव की वजह से उसके लिए भी क्या होगा? 2k और लेमडा के जगह पे यहां पे देखिएगा 2 लेमडा है, तो इसीलिए लेमडा की जगह पे 2 लेमडा रखें अपॉन आर और साइन 120 बाई 2, इससे निगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? देखो, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इस नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव, इन दोनों को ऐड कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कितने पे आएगा? तो इस लाइन से इस वाले से 60 डिग्री एंगल पे, ये रेडियस आर गिवन है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग हैविंग चार्ज Q एंड रेडियस A। सबसे पहले समझेंगे कि एक रिंग है। अच्छा, रिंग क्या होता है ये समझ रहे हो ना? ऐसे बनाने का मतलब हुआ कि रिंग ऐसे रखा हुआ है। ऐसे बनाने का मतलब हुआ कि रिंग ऐसे रखा हुआ है। जो आप लोग हाथ वगैरह में पहनते हैं ना रिंग, वही वाली रिंग, कि बस एक ऐसा एक रड को फोल्ड करके बना दे रिंग। तो एक रिंग है, इस रिंग पे टोटल चार्ज Q है। रिंग ऐसे है तो एक्सिस कहाँ होगा? इसके बीच से,
तो रिंग के बीच से ये उसका एक्सिस है। रिंग का रेडियस गिवन है a, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पॉइंट यहां से x डिस्टेंस दूर है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से फाइंड करना है। रिंग पे मान लो कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ से है। तो ये तो कंटिन्यूअस चार्ज है ना, तो इसके लिए हम क्या करते थे, एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे कट करते थे dq, और इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर DE cos थीटा, जिसके साथ एंगल थीटा होता है उसे cos थीटा लेते हैं, और एक इधर होगा DE sin थीटा। वैसे ही एक अगर एलिमेंट यहां पे कट करे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा DE, ये एंगल भी अगर थीटा तो ये थीटा, तो इस साइड में आएगा DE cos थीटा और ऊपर DE sin थीटा। तो अगर आप देखें तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक ही डायरेक्शन में बचेगा, इस डायरेक्शन में DE cos थीटा बचेगा। तो DE इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव वो क्या है, 2DE cos थीटा। DE इफेक्टिव है 2DE cos थीटा। DE क्या था, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो DE क्या हो जाएगा, K, Q के जगह पे क्या रखेंगे, छोटा सा चार्ज DQ है तो K DQ अपॉन R स्क्वायर। R होता था इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये लेंथ है a और ये है x, तो ये कितना हो जाएगा, अंडररूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडररूट खत्म हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलिए, तो ये हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम देखें कि DE इफेक्टिव, तो 2 के जगह पे 2 रहने दें, DE के जगह पे इस वैल्यू को रखें, K DQ अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो cos थीटा इस वाले ट्राइंगल में एंगल थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है, B बाई एच। B कितना है, x, और h कितना है, अंडररूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो 2, अच्छा ये तो जो है ना, ये छोटे से एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इधर क्या आएगा, 2kx dq अपॉन, अच्छा ये आप लोग जानते हैं कि अंडररूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और यहां पे इसका पावर कितना है, 1। तो बेस सेम पावर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। जैसे ये है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पावर दोनों का ऐड हो जाता है।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये इंटीग्रेट किए हैं किसके, यहां पे क्या है डी क्यू, मतलब क्यू का टर्म छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है। तो डी का इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2kx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये कांस्टेंट है, बस बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। डी क्यू क्या था, छोटा सा चार्ज था। अगर इन छोटे छोटे पूरे में जितना चार्ज है सभी को ऐड कर दे तो क्या निकलेगा, देखो डी क्यू एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज था, फिर यहां पे एलिमेंट होता उसका, मतलब सभी एलिमेंट के चार्ज को ऐड करते हैं तो क्या आता कैपिटल क्यू, क्योंकि दिया हुआ है कि इस रिंग पे चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज कैपिटल क्यू। तो 2kq अपॉन, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया सॉरी, एक्चुअली डी इफेक्टिव जो है ना ये 2 तब लेते हैं जब यहां पे चार्ज, एक्चुअली हम क्या किए कि इसके वजह से निकाले और दोनों को ऐड करके लिख दिए। तो ये ऐड करके जब लिखेंगे, जैसे एक एलिमेंट यहां लिए एक एलिमेंट यहां लिए, तो फिर इंटीग्रेट यहां से यहां तक हाफ रिंग में ही करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक एलिमेंट की वजह से नहीं है, ये 2 एलिमेंट की वजह से है। तो अगर एक एलिमेंट की वजह से देखें तो सिर्फ डी कॉस थीटा होगा ना, कहने का मतलब कि इस एलिमेंट की वजह से डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके अपोजिट में एक एलिमेंट ऐसा है जिसके वजह से एक डी साइन थीटा ऊपर हो जाएगा जो कैंसिल कर देगा। तो ये 2 नहीं लिखेंगे, ये 2 मिटा दीजिएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया KQ x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिएगा, अगर एक रिंग है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होता है, तो इस साइड में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे पूछा जाए तो इस साइड में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यही अगर इस रिंग पे निगेटिव चार्ज हो और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इस निगेटिव की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि निगेटिव चार्ज की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो कितना होगा। तो ऐसे भी सोचो ना कि अगर ये रिंग है, इसके सेंटर पे देखे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से इधर, यहाँ वाले की वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, सब एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, 0 आएगा। अगर आप फॉर्मूला से भी देखते हैं तो अब देखो रिंग ये था, x था सेंटर से डिस्टेंस, तो KQ x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। और x क्या था, सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस अगर यहीं पे देखे ना, सेंटर तो यही है
पिछले बार यहां पे पॉइंट था x डिस्टेंस पे, लेकिन इस बार ये पॉइंट खिसक के यहां पे आ गया, मीन्स x का वैल्यू 0 है। सेंटर पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो जैसे यहां पे 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये तभी वैलिड है ना जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब होता है जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट very close to center of the ring। रिंग के सेंटर के बहुत क्लोज वाले पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो कैसे होगा। तो देखिएगा, जैसे ये है रिंग, इसके सेंटर के बहुत ही पास में ये है x, मीन्स x इज वेरी वेरी लेस देन a है इसका रेडियस, x इज वेरी वेरी लेस देन a, ये बहुत पास में है, मतलब इसके रेडियस से बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था KQ x/a² + x² का पावर 3/2। तो यहां पे क्या करेंगे, जो x था इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि x बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर दें। तो x को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा KQ x/, इस x को नेग्लेक्ट मत करना, जो प्रोडक्ट में है उसे नहीं करते हैं, जो सम के फॉर्म में होता है उसे करते हैं या डिफरेंस के फॉर्म में होता है। तो a का पावर a² का पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, नीचे बचेगा AQ। तो रिंग के सेंटर के बहुत पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो KQ x/a³ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर बोले कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जैसे कि सेंटर पे तो हम देखें कि 0 होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था ये KQ x/a² + x² का पावर 3/2, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे dE/dx एंड इसको 0 कर दे। ये करके आप लोग चेक कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा ±a/√2, मीन्स x के इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम होता है। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। तो वही करेंगे तो ये आएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करके देखना, यही आएगा, याद रखिएगा। मीन्स एट x = a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है एंड a = -a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिनिमम होता है। याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होता है a/√2 पे, मिनिमम कहां होता है -a/√2 पे। अगर पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो x के जगह पे a/√2 इसमें रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू पूछे तो a के जगह पे -a/√2 इस वाले में रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अगर वही पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनाइट पे जाकर के 0 हो जाता है। इनफिनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। आप इसमें भी x के जगह पे इनफिनाइट रखें, ऐसा करें ना कि x को कोशिश करें कैंसिल कर ले या यहां से कॉमन निकाले x को, और फिर आप देखें आपको पता चल जाएगा। x के जगह पे इन्फिनिटी रख दे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा 0। तो ओवरऑल ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0।
नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स रिंग की वजह से। अगर एक रिंग है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पे, सॉरी, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और a/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम होता है और फिर इन्फिनिटी पे 0 होता है। इसको टच नहीं कराएंगे कि इन्फिनिटी पे जाकर के 0 होगा। और इस साइड में इधर नीचे बनाने का मतलब यह है, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो डायरेक्शन इधर होगा। ये पॉजिटिव है इसीलिए ऊपर बनाएं, ये निगेटिव है इसलिए नीचे बनाएं। तो ग्राफ ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मोशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द center of positively charged ring। देखेंगे एक रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इसके सेंटर के बहुत पास में यहां पे एक निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, -q यहां पे रखा हुआ है। एक्चुअली मान के चलो कि -q पहले सेंटर पे रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर दिए और ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। क्या किए, पॉजिटिव चार्ज रिंग था, इसके सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज था जिसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किए। इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इसलिए फोर्स लगेगा F इधर। मींस जैसे इस पार्टिकल को हम थोड़ा सा इधर दूर डिस्प्लेस कराएं, ये इधर खींचेगा, तो फिर अगर इधर गया तो फिर इधर खींचेगा। मींस क्या ये एसएसएम करेगा क्या इसी में, अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो। बात समझिएगा, क्या बोले कि किसी भी नेगेटिव चार्ज को इसके सेंटर पे रख के थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो क्या वो एसएसएम करेगा, तो हाँ करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं अभी। तो जैसे कि इधर छोड़े ना, तो इधर से फोर्स इधर लगा तो इधर आएगा, अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। फिर जैसे इधर आगे बढ़ेगा ये पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेगा, पॉजिटिव की वजह से इधर अट्रैक्शन होगा तो इधर आएगा, फिर इसी में एसएसएम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बहुत पास में KQ x/A क्यूब। अगर हम बोले फोर्स निकालते हैं, फोर्स क्या होता है QE, चार्ज कितना है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ x/A क्यूब। तो यहां पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फोर्स जब x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या बोलेंगे कि ये एसएचएम है, एसएचएम है। अब देखिएगा,
अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये F इक्वल्स टू एम ए, तो फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। फोर्स है ये, इसको मास से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन एम ए क्यू, ये है एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं कि एसएचएम में एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इधर एक्स को छोड़ दो तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज के क्यू क्यू अपॉन एम ए क्यू, तो यहां से ओमेगा बता सकते हैं अंडरूट के क्यू क्यू एम ए क्यू। तो अगर ये एसएचएम करता है तो इसका टाइम पीरियड कुछ ना कुछ होगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडरूट एम ए क्यू अपॉन के क्यू क्यू, 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम ए अंडरूट एम ए क्यू अपॉन के क्यू इंटू स्मॉल क्यू। मीन्स किसी पॉजिटिव चार्ज रिंग के सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रिंग को रख करके थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ये भी इसे बोलते हैं, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस ये भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लाइन निकलता है क्या, तो रियली में कोई लाइन नहीं निकलता है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। ये कैसे लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। और ये लाइंस क्या बताते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सबसे पहले देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, तो दे आर इमेजिनरी लाइंस विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमेजिनरी ये जो लाइंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है मतलब निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे अंदर जाता है। मीन्स इट इज originated from positive charge and terminate at negative charge। समझिएगा बात को, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ना तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, और नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो यहां पे टर्मिनेट करते हैं, मीन्स यहां पे आकर के अंदर जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर जाते हैं। ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट एट
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए ना, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ए पे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का देगा डायरेक्शन। यहां पे पूछा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दे देंगे डायरेक्शन। अगर ये लाइन ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, इस पॉइंट पे पूछा तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन जिस डायरेक्शन में है ना उसी डायरेक्शन की ओर, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इस पे पूछे तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ऐसे दे दिया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये यहां पे, अच्छा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। अब एक चीज समझिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है मींस हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर ऊपर की ओर है, यहां पे इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, लाइन इज straight, then direction of electric field is same at all point। ठीक है, और कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन indicates direction of electric field is different at different point। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है इसका मतलब हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा आएगा, चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगा। Number of field lines is directly proportional to charge। देखिएगा, अगर प्लस क्यू चार्ज है और इससे 4 लाइंस आ रहे हैं, तो 2Q चार्ज अगर रहेगा तो इससे कितने लाइंस डिनोट करेंगे, 8 लाइंस। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर ऐसा बताइए कि अगर एक Q चार्ज है और एक Q/3 चार्ज है तब क्या करें, तो क्या Q से 4 आएगा तो Q/3 से 4/3 लाइन आएगा क्या?
देखो लाइन जब भी होगा तब इंटीजर होगा, 1 लाइन होगा, 2 लाइन्स होंगे, 3 लाइन्स होंगे, 4 लाइन्स होंगे। नंबर ऑफ लाइन तो ये फ्रैक्शन नहीं पॉसिबल है ना, 4/3 तो पॉसिबल नहीं है कि 1 पॉइंट समथिंग लाइन थोड़ी होगा। तो इसीलिए तो ऐसे केस को कैसे डिनोट करते हैं, तो Q को 12 लाइन से डिनोट करो, 12 लाइन, तो ये 12/3 यानी कि 4 लाइन्स। ऐसे केस में कभी भी अगर फ्रैक्शन में दिखे ना, तो इसको ऐसा एज्यूम करो कि ये उसको डिवाइड करने के बाद इंटीजर बन जाए। अगर इसको 12 लाइन ले लिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाइन्स। इस बात को ध्यान में रखें कि जितना चार्ज ज्यादा होगा लाइन का डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ लाइन होगा। अगर इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे एक लाइन ये हुआ, किसी भी पॉइंट पे, यहां पे अगर ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस भी d है, यहां पे भी अगर डिस्टेंस देखें ये d और ये d, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का अगर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइन shows कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या शो करता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। अगर ऐसा है, ये तो इसमें देखिएगा यहां पे जो डिस्टेंस है ये अगर कुछ d1 है, यहां पे डिस्टेंस है d2 है, यहां पे डिस्टेंस है d3 है। क्या हर एक जगह स्पेस लाइंस के बीच में सेम है क्या, नहीं है। तो अगर यहां पे डिस्टेंस लाइन के बीच में ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। यहां पे स्पेस कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इफ डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस decreases, then magnitude of electric field is increases। क्या बोले कि अगर लाइंस के बीच का स्पेस कम हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जहां पे लाइन ज्यादा डिस्टेंस पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। अगर ऐसा है,
एक एरिया है ए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 है। सेम एरिया है ए, इसमें 6 लाइंस है। इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ई नॉट है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 ई नॉट होगा। मीन्स जितना यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उसका यहां पे डबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस डबल है। ठीक है, तो जहां पे नंबर ऑफ लाइन कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जहां नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मीन्स डेंसिटी ज्यादा है, लाइन का नंबर करने का मतलब डेंसिटी। अगर ऐसा है, ये है, 2 सेक्शन दिया हुआ है, एक ये और एक ये, ए और बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखिएगा, ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बहुत पास पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए पे ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी पे कम है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम, यहां पे डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अगर ऐसे दिया हुआ रहे, ऐसे इस सेक्शन पे पूछे और ये सेक्शन ए है और ये बी है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए पे ज्यादा होगा और बी पे कम होगा, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो भी पॉइंट्स इसमें देख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल है लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना है, सब पूछा जाता है एग्जाम्स में। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे उसका वजह देखते हैं। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर intersect each other because at one point there is 2 direction of electric field which is not possible। कहने का मतलब समझिएगा, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए तो जो इस लाइन को देखेगा वो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और जो इसे देखेगा वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? इस पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक ही डायरेक्शन होगा, तो जब एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुरंत लाइन के बारे में बता रहे थे ना कि हर एक पॉइंट पे एक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई एक ही डायरेक्शन में होगा, तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। 2 लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।